हेलो एवरीवन, आज फिर आपका हमारे चैनल माइंड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ गणित मंजरी क्लास 9 का एक क्वेश्चन जो है चैप्टर सर्कल से। अभी ये चैप्टर में भी हो सकता है बहुत बच्चों ने स्टार्ट नहीं किया हो, लेकिन हमने इसकी थ्योरम 5 तक कर लिया है। आज मैं इसका थ्योरम 6 कराऊंगी दो मेथड से, एक तो सिंपली कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से और दूसरा बोथ आयना पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलिए दोनों को देखेंगे, कैसे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कराऊंगी। इस तरह करा देती हूँ कि आपको और भी क्वेश्चंस करने में इजी हो। मैं आपको इसका बेसिक करा के चलूंगी, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले थोड़ा आपको मैं बेसिक बता के चल रही हूँ सर्कल का। लाइक ये सर्कल है, दिस इज सर्कल एंड दिस इज सेंटर। लेट कर लो सेंटर हमारा क्या है, O। एक वो लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर कट कर रही है उसको हम बोल रहे हैं कोड। लेट कर लो ये, यहाँ देखिए सर्कल को दो पॉइंट पर कट कर रही है तो इसको लेट कर लो, ये A है और ये हमारा B है। ठीक है, तो ये आपको मैं बेसिक बताया है कि सेंटर क्या होता है और कोड क्या होता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्योरम क्या कह रही है। थ्योरम 6, थ्योरम 5 तक का हम प्रूव कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप वीडियो में यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए। अब थ्योरम 6 देखिए, द कोड ऑफ सर्कल हैविंग सेम लेंथ। द कोड ऑफ सर्कल हैविंग सेम लेंथ मतलब वो कह रहे हैं दो कोड है जिनकी लेंथ सेम है। मतलब जो CD और AB की लेंथ है ना, ये जो लेंथ है जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से सीख भी ली होगी आप लोगों ने अभी तक, वो इक्वल है, ये दिया हुआ है। आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब वो कह रहा है एक सर्कल में दो कोड है जिनकी लेंथ इक्वल है। मतलब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है AB इक्वल है CD की, दिस इज गिवन। और हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, दिस डिस्टेंस, ये जो है ये डिस्टेंस है। मान लो ये पॉइंट हमारा M है और इसी तरह हमारा ये डिस्टेंस ले लो N। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो OM और ON वो है वो इक्वल है। तो यहाँ पर मैं टू प्रूव में डाल रही हूँ कि जो हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है OM इक्वल टू ON। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस थ्योरम को हम दो मेथड से करेंगे। पहला मेथड में करा रही हूँ कॉन्ग्रुएंट ऑफ द ट्रायंगल से। तो हमने अब तक देख लिया हमें दिया क्या हुआ है और हमें प्रूव क्या करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम 6.5 थ्योरम 5 का भी यूज करने वाले हैं। थ्योरम 5 क्या कह रहा था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम कोड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड। क्या कहना चाह रहा है वो कि अगर हमने सेंटर से कोड पर कोई भी परपेंडिकुलर लगाया तो वो कोड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट द कोड। तो वो कोड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। हमें ये दिया हुआ है थ्योरम 5 में, सर्कल चैप्टर में थ्योरम 5 में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोबारा बता रही हूँ। अगर एक लाइन, मान लो ये सेंटर है और ये हमारा कोड है, अगर एक लाइन जो हमने परपेंडिकुलर लगाई, परपेंडिकुलर समझते हो कि सीधी स्ट्रेट जो 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो अगर एक ऐसी लाइन आ रही है ना तो वो जो सामने वाली चीज है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। दो पार्ट में डिवाइड का मतलब जो ये वाला पार्ट होगा और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। दैट मींस AM किसके इक्वल होगा, MB के। ऐसा कहा गया है थ्योरम 5 में। चलो अब इसी को यूज करते हैं। हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं लाइक दिस। तो अब हमने दो ट्रायंगल ले ली OCM और OAN। प्रूफ में हम यही लिखेंगे, प्रूफ में दो ट्रायंगल लेने ही पड़ते जिनको हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ ले रहे हैं इन मतलब उन दो ट्रायंगल की बात करें जिनको हमें लेना है। तो OCM, तो यहाँ लिख लो ट्रायंगल OCM एंड ट्रायंगल OAN। OAN हमने दो ट्रायंगल ले ली। अब इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, क्यों करना है, हमें तो ये दिखाना है OM इक्वल टू ON। तो वह ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा अगर हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो बाय CPCT उनकी साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट आती है, मतलब इक्वल आती है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। दो कॉन्ग्रुएंट को प्रूव करने के लिए, मींस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीन चीज सिमिलर लेनी होती है। चाहे वो तीनों साइड 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 हो, चाहे वो साइड एंगल साइड हो, मतलब दो साइड और एक एंगल, चाहे वो एंगल साइड एंगल हो, मतलब दो एंगल और एक साइड,
RHS हो। तो चलिए इनमें से हम देखते कौन सा यूज करने वाले हैं। पहले देख लेते क्या क्या चीज इक्वल है। ध्यान दीजिए ये सेम सर्कल है, सेम सर्कल है तो मतलब जो OC है और OA है वो रेडियस है वो इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा लिख लीजिए OC इक्वल टू OA और रीजन क्या दोगे, गिवन रेडियाई या रेडियाई ऑफ द सर्कल, कुछ भी लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। अब सेकंड हम क्या लें, देखो मैंने अभी बताया इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम मान के चलते हैं कि हमें सारी पहली थ्योरम पता है। हमें पता है कि अगर एक लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर से ड्रॉ कर रहे हैं वो कोड को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब हमने इसको परपेंडिकुलर लिया हुआ है। तो मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। एंगल 1 इस वाली ट्रायंगल में है, एंगल 2 OAN में है। तो लेट कर लो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और रीजन क्या दोगे 90 डिग्री ईच लिख दो। थर्ड पॉइंट, अभी देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है वो। हमने देखा है बेटा कि अगर एक लाइन सेंटर से कोड पर आ रही है तो वो कोड को दो पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है, इक्वल कर रही है। अच्छा हमें पता है CD AB के इक्वल है। वी नो CD इक्वल टू AB, गिवन है ये चीज तो गिवन है ना, ये चीज गिवन है। देखो ये कोड है, कोड ऑफ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ, ये गिवन है। और हमें पता है परपेंडिकुलर ने इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं दोनों साइड हाफ लिख रही हूँ, ऐसा मैथ्स का रूल कहता है, जो भी करोगे दोनों साइड यू कैन डू। तो हाफ ऑफ CD की बात करो, हाफ ऑफ CD क्या है CM। क्यों है CM, क्योंकि हमें पता है एक लाइन जो सीधी आई है, जो परपेंडिकुलर आई है कोड पर, उसने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हम एक पार्ट उठा लेते हैं इसका, CD का एक पार्ट क्या हो जाएगा CM, तो हमने यहाँ CM ले लिया, और AB का एक पार्ट क्या हो जाएगा AN, तो हमारे यहाँ से क्या आ गया CM इक्वल टू AN। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड और ये हो गया हमारा थर्ड। चेक कर लो, 3 पॉइंट हमारे आ गए। देख लो OC इक्वल टू OA, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और CM इक्वल टू AN, 3 पॉइंट्स हमारे आ गए। अब देखो वो तीनों पॉइंट में हम क्या लेने वाले हैं, अभी हमने बताए थे 4 क्राइटेरिया है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और RHS। यहाँ हम ये वाला यूज करेंगे। क्यों, देखो R का मतलब होता है राइट एंगल, एक 90 डिग्री गिवन है। H का मतलब होता है हाइपोटेनस, तो ये देखो ये 90 है तो ये वाला सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस। S क्या होता है बेटा साइड, तो यहाँ देखो दो साइड है, एक CN और एक MO है। हमने कौन सी प्रूव की, इक्वल CN। तो ध्यान से देख लो, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो यहाँ साइड एंगल साइड तो जाएगा नहीं, क्योंकि साइड एंगल साइड जाता तो ये साइड, ये एंगल और ये साइड होनी चाहिए थी। तो यहाँ 90 डिग्री की बात हो रही है तो हम RHS लिखेंगे, ध्यान रखना बेटा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बाय RHS क्राइटेरिया, बाय RHS क्राइटेरिया हमारी ये दोनों ट्रायंगल क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ दोनों के बीच में क्या डाल दो, साइन डाल दो OCM। देखो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ऐसे और ऐसे, दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर डाल दो कॉन्ग्रुएंट, किसकी कॉन्ग्रुएंट है, OAN। तो इस तरह हमारी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। तो बस सीधा आपको लिखना CPCT। क्या होता है CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका हर एक पार्ट इक्वल होगा। मतलब अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये ट्रायंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो समझ के चलिए CPCT क्या है। तो यहाँ सिंपली आपको कुछ नहीं लिखना, ये लिखना बाय CPCT, जो हमें प्रूव करना था OM इक्वल टू ON हो गया। तो ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने लिया है दो कोड इक्वल है तो हमें प्रूव करना है अगर एक ही सर्कल की दो कोड इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब हमें प्रूव करना है इसको, अब हम प्रूव करेंगे इसको सेकंड मेथड से। ध्यान से देखना कैसे करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर समझ आ रहा है तो। अब हमें यूज करना है, यूज द बोधियाना पाइथागोरस, बोधियाना पाइथागोरस यूज करना है। क्या होता है पाइथागोरस, आपको पता है एक ट्रायंगल है उसमें हमारा ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोड। तो बोधियाना क्या कहता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल होगा,
हाइपोटेन्यूज। तो चलिए इसी थ्योरम का यूज करके अब हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। हमने अभी प्रूव कर दिया कि CM किसके इक्वल है, AN की। अभी हमने प्रूव किया है CM इक्वल टू AN। इसको आप ऐसे लेके चल सकते हो, प्रूव्ड अबव, या दोबारा करा देती हूँ। हमें पता है CD और AB इक्वल है, हमें पता है CD और AB इक्वल है, या दिया हुआ देखो कोड ऑफ सर्कल हैविंग सेम लेंथ, दोनों इक्वल दी हुई है। तो रीजन लिख लो गिवन। अगर मैंने दोनों जगह हाफ कर दिया, हाफ, तो हाफ ऑफ CD क्या हो गया, देखो ये CD है, CD का हाफ क्या हो गया, CM। तो यहां से ले लो CM इक्वल है किसके, AN के। हो गया इक्वल, हो गया इक्वल। चलिए ठीक है, तो CM हो गया AN के इक्वल। अब इसको फर्स्ट पॉइंट ले लो। सेकंड पॉइंट, OC किसके इक्वल है, OA के। हमें पता है OC किसके इक्वल है, OA के, और दोनों रेडियस है तो इसको R लेट कर लो। कर लिया। तो चलिए पाइथा यूज करते हैं। पाइथा क्या कह रहा है, मैं यहाँ दो ट्रायंगल में ले रही हूँ। पहले ट्रायंगल ले रही हूँ OCM, OCM में पाइथा लगा दो, पाइथा लगा दो। क्या कह रहे हो, OM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, OM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर, OC स्क्वायर। ठीक है, जो जो पता है वैल्यू पुट कर दीजिए। OC कितना है हमारा R, तो इसको हो गया R स्क्वायर, और ये हो गया हमारा OM स्क्वायर। अच्छा हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, OM। देखो OM की निकालनी है, OM, तो यहां से OM निकालना है, तो ये MC उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया OM स्क्वायर इक्वल टू इतना। इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लो। अब हम चलते हैं इस वाले ट्रायंगल में ONA में। तो यहाँ ले लो ट्रायंगल OAN, ले लो कुछ भी ले लो, वही पाइथा OA स्क्वायर इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस NA स्क्वायर। तो यहाँ से वही अब हमें वैल्यू निकालनी है ON की। तो चलिए ON निकालना है, ON निकालना है, तो मैं एक काम करती हूँ, इसको उधर ले जाती हूँ। तो ये बन गया OA स्क्वायर माइनस NA स्क्वायर। अच्छा OA क्या है, OA देख लो, यहाँ से OA रेडियस है, तो यहाँ से R पुट कर दो इसको। तो यहाँ से मेरे पास आ गया ON स्क्वायर इक्वल टू दिस वन। दिस इज द इक्वेशन फोर्थ। अच्छा ध्यान से देखना, इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है, MC और AN इक्वल है। MC और AN इक्वल है, तो मैं यहाँ पर NA की जगह MC रख लूं, इसको लेट कर लेते हैं फोर्थ। अब ध्यान दो बेटा, ये इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से देखो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ देखो ध्यान से, राइट वाला इक्वल है R स्क्वायर माइनस MC स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस MC स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ये। तो हमारा ON स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ON स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, OM इक्वल टू ON। यही प्रूव करना था। आई होप आपको समझ आया होगा। तो हमने ये पाइथागोरस से प्रूव कर दिया है कि अगर दो कॉर्ड जिनकी लेंथ इक्वल है उनका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल है, लेकिन ध्यान रखना वो दोनों कॉर्ड सेम सर्कल की होनी चाहिए। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम सेम बुक से गणित मंजरी से जो बच्चों को काफी डिफिकल्टी दे रही है, क्योंकि सिलेबस सारा चेंज हो चुका है, पैटर्न सारा चेंज हो चुका है, तो हम उसको करा सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।